अध्याय 9 बछेंद्री पाल जीवनी। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। बच्चों को इस शैली से परिचित करवाइए। इसके साथ साथ पर्वतारोहण के बारे में भी बताइए। पहली भारतीय एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के साहसिक कारनामे के बारे में बच्चों को बताइए। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले अन्य लोगों के बारे में भी बताइए। मेरा जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल में उत्तरकाशी के निकट एक पहाड़ी गांव नाकुरी में 24 मई 1954 को हुआ। मेरे पिता का नाम किशन पाल सिंह और माँ का हंसोदेई है। मेरे माता पिता कठोर परिश्रम करने वाले थे। परिवार गरीब था। मेरे पिता ने मुझे आत्मसम्मान पूर्वक जीने का पाठ पढ़ाया था। मैं अपने परिवार की तीसरी संतान थी। मेरे बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, पर मुझे डांटकर मना कर दिया जाता था। मैंने भी पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं भी वही करूंगी जो लड़के करते हैं। बचपन में मुझे 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 8वीं पास करने के बाद पिता ने पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। मैंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह मैंने MA-B.Ed तक की शिक्षा पूरी की। अभी तक मैं बेरोजगार थी। यह मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। मैंने पहाड़ पर चढ़ने के लक्ष्य को सदा अपने सामने रखा। इसी दौरान मैंने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 में मैंने गंगोत्री ग्लेशियर 6,672 मीटर की चढ़ाई की। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैंने उत्तरकाशी में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। वहीं उप प्रधानाचार्य कर्नल प्रेमचंद ने मुझे एवरेस्ट के लिए उपयुक्त घोषित किया। मैंने अपने अंदर छिपी संभावना और प्रतिभा को पहचान लिया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ। तब मैं पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जून के ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं भी उनकी ही तरह एवरेस्ट पर अवश्य पहुंचूंगी। सन 1984 में भारतीय एवरेस्ट अभियान दल में पुरुष महिला दोनों थे। इसका मूल उद्देश्य भारतीय नारी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का अवसर प्रदान करना था। इस दल में मेरे समेत 7 महिलाएं थीं। यह मेरा पहला बड़ा अभियान था। मैं पूरी तरह से इस अभियान की तैयारियों में जुट गई। यह अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मैंने नमचे बाजार से सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा। इसे नेपालियों में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। 26 मार्च को हम पेरिट पहुँचे। वहाँ मार्ग में एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। इसमें एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तब तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री देकी के साथ मेरे पास आए। उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्होत्से की बर्फीली ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन से बने तंबू में थी। रात के 12:30 बजे एक ग्लेशियर टूटकर नीचे आ गिरा। इसने हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। इस घटना में आधे से ज्यादा लोगों को चोटें आई। यहाँ तक कि कुछ लोग वापस भी लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल के साथ अन्य आधों लोगों ने हिम्मत बनाए रखी और सफर जारी रखा। 23 मई 1984 को यादगार दिन आया। सफलता मेरे बहुत निकट थी। दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। वहां भारत का झंडा फहर गया। चोटी पर बर्फ की थोड़ी खुदाई कर मैंने अपने खड़े होने की जगह बनाई। बाद में घुटनों के बल बैठकर मैंने सागरमाथा का चुम्बन लिया। इसके बाद मैंने थैले में से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। इन्हें लाल कपड़े में लपेटा और थोड़ी पूजा करने के बाद बर्फ में दबा दिया। इसके बाद मैं अपने नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। तभी मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। यह है मेरी एवरेस्ट अभियान की